नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में इस समय बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और बहुत भीषण बवाल मचा हुआ है। वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत कर दी है। बगावत इतनी बढ़ गई है कि पुलिसकर्मी और आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच में हिंसक झड़पें हुई, जिसकी वजह से वहां पर 11 लोगों की मौत हो गई है। और अब आज 9 जून के दिन पीओके के जो प्रदर्शनकारी संगठन है उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि संपूर्ण पीओके में लॉकडाउन किया जाएगा और बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के आसिम मुनीर बहुत बड़ी टेंशन में है। इनका बस एक ही रोना है कि इस सबके पीछे किसका हाथ है। इन सबके पीछे भारत का हाथ है, भारत के जेम्स बॉन्ड का हाथ है। दोस्तों, इनसे अपना देश तो संभल नहीं रहा और हर बार वो इस समस्या को टालने के लिए भारत के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर पीओके में पहले भी प्रदर्शन हुए थे, पहले भी महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर और लाइट को लेकर बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे और लगातार पीओके में प्रदर्शन होते रहते हैं। और पीओके के लोग हमारे देश में मिलना चाहते हैं और पीओके के लोग आज़ादी मांग रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो यहाँ पर प्रॉपर ध्यान नहीं देती है, यहाँ की आवाज़ों को दबाया जाता है और यहाँ के लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, जिसकी वजह से पीओके में लगातार प्रदर्शन होते रहते हैं और यहाँ पर पीओके में लगातार आज़ादी की मांग उठती रहती है। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन हमें देखने को मिल रहा है और साथ ही आज संपूर्ण लॉकडाउन का आह्वान किया गया है। इसके पीछे कौन सा संगठन है और इसके पीछे क्या कारण थे, भारत इसमें क्या रोल निभा सकता है, इसको हम संपूर्ण विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, पीओके में जो हिंसा हुई है वो रावलकोट में हुई है। रावलकोट कहाँ पड़ता है? रावलकोट हमारे बिल्कुल भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसमें जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये क्षेत्र पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें यहीं पर मुजफ्फराबाद है और गिलगित बाल्टिस्तान यहाँ पर पड़ता है। इसमें यहाँ पर रावलकोट में हिंसा देखने को मिली है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में 11 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें कौन कौन है? जिसमें पुलिस वाले भी हैं, आम नागरिक भी हैं और प्रदर्शनकारी भी हैं। अब दोस्तों, इसमें हुआ क्या था कि पीओके में क्या है, 27 जुलाई को चुनाव होंगे। पीओके, ये संपूर्ण पीओके है, इसमें क्या है, अलग से प्रधानमंत्री बनता है पाकिस्तान का। जैसे ये पीओके है, पीओके में क्या है कि विधानसभा की 53 सीटें हैं। 53 सीटों के साथ पीओके में अलग से प्रधानमंत्री बनता है, जो पूरे पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। तो पीओके का बिल्कुल हिस्सा ही अलग है। तो इसमें क्या है, अलग से प्रधानमंत्री बनता है। इसमें गिलगित बाल्टिस्तान में तो चुनाव हो चुके हैं और इस क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं 27 जुलाई को। ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, यहीं पर मुजफ्फराबाद पड़ता है और यहीं पर रावलकोट पड़ता है, जहां पर यह हिंसा अभी बढ़ी हुई है। इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि गिलगित बाल्टिस्तान के बाद 27 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पीओके की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, इनमें से 45 सीटों पर सीधा चुनाव होता है। 45 सीटों पर तो सीधा चुनाव होता है, जबकि 8 सीटें महिलाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और धार्मिक विद्वानों के लिए आरक्षित है। तो 53 में से अगर हम बात करें तो 8 हटा देते हैं तो 45 सीटों पर सीधा चुनाव होता है। इनमें से क्या है कि 8 सीटें तो आरक्षित कर दी गई हैं और इसके अलावा भी क्या है, पीओके में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इससे पहले 2021 में पीओके विधानसभा चुनाव में इमरान खान की पार्टी 45 में से 25 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। अब दोस्तों, इसमें से क्या है, 45 सीटों में से भी 12 सीटें आरक्षित की गई हैं। वो आरक्षित किसके लिए की गई हैं? वो उनके लिए की गई हैं कि जो असल में ये 12 सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित है जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में जाकर बसे थे। कब बसे थे? जब युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1947 में, 65 में, 71 में। युद्ध या बाद के संघर्षों की वजह से गए थे, जिसकी वजह से पीओके से कहाँ गए थे, पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में जाकर वहाँ पर रहने लगे थे। अब 12 सीटें उनके लिए आरक्षित की गई है और सबसे बड़ा आज का जो आंदोलन का मुद्दा है वो सबसे बड़ा यही है कि इन 12 सीटों की जो आरक्षित की गई हैं उनको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। क्योंकि यहाँ से लोग बाहर चले गए, पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान में जाने के बाद भी यहाँ सीटें आरक्षित की गई है, जिसकी वजह से वही चुनाव लड़ सकते हैं और वो यहां पर जीतकर यहां पर अपना शासन कर सकते हैं। जिसकी वजह से आरोप है कि ज्वाइंट एक्शन अवामी कमेटी का आरोप है कि आरक्षित सीटों के कारण स्थानीय आबादी का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है। जो वहां पर पीओके में रह रही है उसका प्रतिनिधित्व कम हो जाता है, क्योंकि 45 में से 12 सीटें हटा दो तो कितनी ही बचती है। उसमें भी चुनाव होते हैं सीटों और वोटिंग के द्वारा निर्धारण होता है। तो क्या होता है, जो वहां की पीओके की जो स्थानीय आबादी है उसका प्रतिनिधित्व कम हो जाता है और इसका फायदा कुछ ही परिवारों को मिल रहा है जो कहाँ चले गए थे, जो युद्ध के समय में और दूसरे पाकिस्तान के दूसरे भागों में जाकर रह रहे थे। वे चाहते हैं कि उनकी समस्याओं और ज़रूरतों के लिए अधिक
विधायक चुने जाए जो पीओके में रहने वाले लोग हैं उनके लिए, ताकि स्थानीय स्वशासन हो। अब दोस्तों पीओके में कुल 53 सीटों में 45 सीटें हैं और 8 आरक्षित सीटें हैं और 12 सीटें इनको दी गई है। और पीओके की प्रमुख पार्टियों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ा दल है। साथ ही PMLNM जो नवाज शरीफ की पार्टी है ये भी पीओके में अपना प्रभाव रखती है। और पीटीआई इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन इससे जुड़े प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो 2021 में तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर सरकार बनाई थी। और इसके बाद क्या हुआ था, जब ये जेल में गए थे उसके बाद भी यहाँ की राजनीति में राजनीति के ऊपर प्रभाव पड़ा पीओके के ऊपर। तो पीओके के ऊपर क्या हुआ, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनका जो प्रधानमंत्री पीओके में चुना गया था उसको हटा दिया गया। और अभी इस समय किसके हैं, अभी इस समय पाकिस्तान पीपल पार्टी का पर प्रधानमंत्री है। अब दोस्तों अब चुनाव होने वाले थे, उसके बाद अब चुनाव होने वाले थे तो उसको लेकर यहां पर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले हम इस संगठन के बारे में जानते हैं जो यहां पर आंदोलन कर रहा है। संगठन है JAAC, इसका पूरा नाम है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। इसकी स्थापना 2023 में हुई थी, जो महंगाई के खिलाफ बनाया गया एक संगठन है। ये संगठन ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन अभी ये पीओके में काफ़ी लोकप्रिय बना हुआ है। और एक आवाज़ पर इसके अध्यक्ष है शौकत नवाज मीर जो 50 साल के हैं। और शौकत मीर के अपील पर हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ के ये काफ़ी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। मई 2024 में शौकत ने गेहूं सब्सिडी को लेकर प्रदर्शन का नेतृत्व किया और सरकार को कई मांगे माननी पड़ी और 23 अरब रुपए का पैकेज भी दिया गया यहाँ पर। अब दोस्तों अब क्या हुआ कि 9 जून को थम जाएगा पीओके। पाकिस्तान के खिलाफ महाआंदोलन की तैयारी, इंटरनेट बंद और सेना तैनात कर दी गई है। इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि प्रदर्शनकारियों पे फायरिंग की गई। जब यह 9 जून को किया गया था उससे पहले ही वहां पर प्रदर्शन होने लगे थे। पाकिस्तान की सरकार ने यह सोचा कि 9 जून को जो ये लॉकडाउन किया जाएगा, ये सबसे बड़ा आंदोलन किया जाएगा, उससे पहले ही क्या किया जाए, इस आंदोलन को खदेड़ दिया जाए। तो उससे पहले ही 5 तारीख को क्या हुआ था, इस कमेटी पर क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद आंदोलन भड़का और बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगे। इसके बाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। वही पाकिस्तान ने इंटरनेट को बंद कर पीओके में सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती को बढ़ा दिया है। यह आंदोलन पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ते गुस्से और आज़ादी की मांग का प्रतीक बनता जा रहा है। अब दोस्तों इनका यह कहना है कि हमें न्याय चाहिए, इंटरनेट बंद है लेकिन हौसले बंद नहीं है, सैनिक तैनात है लेकिन जनता जाग चुकी है और 9 जून को पीओके बदलेगा। तो यह आज बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलने वाला है। न डरेंगे न झुकेंगे, आवाज उठेगी आज़ादी की, बदलेगा पीओके की तकदीर। यह लगातार नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि पीओके में स्थिति अब और गंभीर होती जा रही है, क्योंकि 9 जून को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लॉकडाउन और विरोध का ऐलान किया है, जिससे पाकिस्तान सरकार पर इलाकों के लोगों की उम्मीदों के साथ बार बार धोखा करने का आरोप लगाया जा रहा है। अब दोस्तों इसमें क्या था कि 7 जून को क्या हुआ, एक बहुत बड़ा उसमें प्रदर्शन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर एक ये इस कमेटी के जॉइंट अवामी कमेटी जो है उसका एक नेता मारा गया, जिसकी वजह से आंदोलन काफी उग्र हुआ। उग्र होने के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में काफी झड़प देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ पर 11 लोगों की मौत हो गई। अब देखते हैं दोस्तों पुलिस फायरिंग की घटना क्यों हुई, क्योंकि 9 जून को बंद से पहले ही पीओके के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो लोगों की बढ़ती निराशा और बढ़ते दबाव को दिखाता है। अब इसमें क्या हुआ, रावलकोट के खैगला बर्मा ब्रिज के पास पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर लोगों पर गोलियां चलाने के बाद स्थिति बिगड़ गई। क्योंकि दोस्तों जिसमें इस कमेटी के एग्जीक्यूटिव सदस्य हैं शाहजैब हबीब, इनकी मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। जब इस कमेटी का सदस्य मारा गया या नेता मारा गया तो बहुत खतरनाक आंदोलन वहां पर देखने को मिला और पुलिसकर्मियों ने क्या किया, इस आंदोलन को खदेड़ने के लिए वहां पर गोली चलाई। इस घटना में पीओके में लोगों के गुस्से, आक्रोश और आज़ादी की बढ़ती मांग को तेज कर रही है। पीओके के लोग अब चुप नहीं बैठेंगे, निराशा से निकल रही है आज़ादी की आवाज़। न्याय हमारा अधिकार है, दमन नहीं हमें अधिकार चाहिए, गोलियां नहीं हमें आज़ादी चाहिए, शांति और इंसाफ हमारी मांग है। ये पीओके के लोग लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से यह आंदोलन अभी देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आगे समझते हैं कि आखिर इस कमेटी की मांग क्या है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की मांग क्या है, इसको हम समझते हैं।
इसका जो प्रमुख मांग है वो तो 12 आरक्षित सीटों को लेकर है। इसके अलावा ये जो पहले भी मांग करते रहे थे, उन्होंने कहा है कि सब्सिडी फिर से शुरू की जाए। पहले जो सब्सिडी लागू कर रखी थी उनको क्या किया था, हटा दिया गया था। अब इनका कहना है कि फिर से शुरू की जाए, महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, खास अधिकार को खत्म, जो अलग से अधिकार दिए गए हैं उनको खत्म किया जाए, गलत टैक्स वापस लिए जाए, नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए, व्यापारियों को वित्तीय मदद दी जाए, पीओके के बैंक का स्टेट बैंक में मर्जर रद्द करो जो पहले मर्जर कर दिया गया था। इसके बाद टोल प्लाजा खत्म करने का आह्वान किया गया है, लकड़ी की तस्करी पर रोक लगाने का आह्वान किया गया है, हर शहर में स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनाओ, यह भी इनके द्वारा आह्वान किया गया है। हमारी धरती हमारा अधिकार है, हक हमारा छीन नहीं सकते। अब इसमें दोस्तों पीओके में जो हालात है वो काफ़ी बिगड़े हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का उसमें काफ़ी डेवलपमेंट अभी देखने को मिल रहा है। तो पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है पीओके के ऊपर, उसमें क्या है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, वहाँ पर क्या है, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, बच्चों को 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। वहाँ पर ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। और जो पाकिस्तान का जो दूसरा हिस्सा है, जो मेन पाकिस्तान है, वो क्या है, पीओके के ऊपर कभी ध्यान नहीं देता है। इसे एक तरीके से नगण्य समझता है कि ये तो हमारा हिस्सा नहीं है। दोस्तों एक समय ऐसा भी आएगा जब पीओके हमारे देश का हिस्सा बन जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या है, जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं इसको लेकर लगातार विवाद वहां पर देखने को मिल रहे हैं काफी लंबे समय से। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस समय गृह युद्ध जैसे हालात हैं। उधर से नीचे से बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है, उधर से अफगानिस्तान साइड से तहरीक पाकिस्तान जो संगठन है वो लगातार पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाए हुए है और लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हुए हैं और हिंसक झड़पें भी वहां पर देखने को मिल रही है। और इधर पीओके में भी लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। तो पाकिस्तान की स्थिति इस समय काफ़ी बिखराव देखने को मिल रहा है, जिसे पाकिस्तान के लिए संभालना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। अब दोस्तों इसमें और क्या है उसको भी हम समझते हैं कि पीओके सरकार ने क्या किया था, 5 जून को बैन लगाया था किसके ऊपर, इस कमेटी के ऊपर, जिसकी वजह से ये विवाद काफी अधिक बढ़ गया। सुरक्षा और संबंधित चिंताओं का हवाला दिया और कहा कि यह संगठन क्या है, सुरक्षा के लिए खतरा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। इसके अगले दिन पुलिस ने संगठन के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और गिरफ्तारियां की गई, जिसकी वजह से आंदोलन काफी भड़का हुआ है। अब दोस्तों हमारे देश की प्रतिक्रिया देखें तो जब चुनाव हुए गिलगिट बाल्टिस्तान में, तो जयशंकर साहब ने कहा था कि यह जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान गलत तरीके से यहाँ पर चुनाव करा रहा है, पाकिस्तान कब्जा चुनाव से भारत नाराज, कहा अवैध कब्जा वैध नहीं होगा। 7 जून को 24 सीटों पर वोटिंग यहाँ पर हुई थी और लगातार भारत इसका विरोध करता रहा है। दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब पीओके हमारे देश का हिस्सा बहुत जल्द बन जाएगा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।